हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं एक दिल दहला देने वाली कहानी लेके आया हूं जो प्रेम संबंध पे आधारित है, जिसमें शबनम और सलीम ने मिल के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक मासूम 10 साल का बच्चा भी शामिल था। तो आइए समझते हैं क्या है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जा सकती है। अमरोहा के रहने वाले शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने 14 से 15 अप्रैल 2008 के दरमियान रात में सो रहे अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी और इसमें एक 10 माह का मासूम बच्चा भी शामिल था। दोस्तों, अगर बात किया जाए, उस समय 24 वर्षीय शबनम एक स्कूल में पढ़ाती थी और सलीम से प्रेम करती थी, लेकिन उनके घर वाले उनके संबंध के खिलाफ थे और उस समय इन लोगों ने जो है कि अपने परिवार के 7 सदस्य और 10 माह का एक भतीजा उसमें शामिल था, उसका भी हत्या कर दिया। कहानी क्या है। अमरोहा की शबनम के परिवार में टीचर पिता शौकत अली, मां हासिम, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल थे। शबनम और गांव के ही 8वीं पास युवक सलीम के बीच प्रेम संबंध था जो उनके पिता को पसंद नहीं था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी और सलीम पठान बिरादरी से था। एक तो कम पढ़ा लिखा था युवक और दूसरी तरफ जो है कि गैर बिरादरी का होने के वजह से माता पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों एक दूसरे से छुप के मिलना शुरू कर देते हैं। छत पे जाके रात में अपने परिवार के सदस्यों को ये लोग नींद की गोलियां खिला देते थे, उसके बाद जाते थे। और हालांकि दोनों ने फिर एक ऐसा फैसला लिया जो दिल दहलाने वाला था। 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम को घर पे बुलाया और परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। रात में शबनम और सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, मां हासिम और अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर डाला और वर्तमान में इस महिला को फांसी की सजा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी। लिहाजा आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और 10 माह के मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से गला काट दिया और मौत की नींद सुला दिया। मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद से अब तक किसी भी कोई ये फांसी की सजा नहीं दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पे शबनम को फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, जिंदगी में एक बात को याद रखिएगा, जस करनी तस भोग विधाता, का करी है दाता। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा कायदे से रहना चाहिए। अगर कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो फांसी का फंदा कहीं ना कहीं आपका इंतजार करेगा। अगर आप किसी की मौत देंगे तो कानून भी आपको मौत ही देगा। चलिए, तो ये एक समाज से जुड़ी हुई कहानी थी जिसे मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।